क्लास 8 अपन ने क्वेश्चन किए थे कल लाभ हानि के। आज क्वेश्चन कर रहे हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चन है जो अपन ने कल किए, उसी तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं आज। प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे, प्रश्न पढ़ने के बाद भी उसका आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहले प्रश्न पढ़ेंगे। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 8% वेट सहित का मतलब क्या होता है? साथ में, मतलब जुड़ा हुआ है। हेयर ड्रायर 8% वेट सहित माने क्या होता है? साथ में मतलब जुड़ा हुआ है, वेट जुड़ा हुआ है। 5400 में खरीदा। इस 5400 रुपये में क्या है? वेट सम्मिलित है, वेट जुड़ा हुआ है। वेट जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करो। वेट जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है अपने को। वेट जोड़ने के बाद तो कितना आ गया? 5400 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है? वेट जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात करना है। कल जो अपन ने किया था वो सेम पैटर्न हो गया ना। कल अपन किया था लाभ जोड़ने से पहले 15% लाभ था, तो लाभ जोड़ा अपन ने, विक्रय मूल्य ज्ञात किया, क्रय मूल्य ज्ञात किया, वो उसी पैटर्न का सवाल है। तो इसमें क्या है? वेट आ गया। कितनी है? वेट कितना वेट आया इसमें? 8% वेट। 8% वेट जोड़ने के बाद कितना रुपये? 5400। तो वेट जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात करना है, वेट जोड़ने से पहले का। तो माना वेट जोड़ने से पहले का मूल्य बराबर 100। वेट जोड़ने से पहले का मूल्य बराबर 100। वस्तु का मूल्य अपन वेट जोड़ने से पहले 100 रुपये मानते हैं कि 100 रुपये की वस्तु है। अपन ये मानते हैं, अपन मानते हैं कि 100 रुपये की वस्तु है। वेट जोड़ने से पहले क्या वस्तु का मूल्य था? 100 रुपये। ये वेट जोड़ने से पहले कितना रुपये था? 100 रुपये। अब वेट कितना है इसमें? 8%। तो 8% वेट, तो मैंने क्या बताया कल आपको? जब 100 मान लेते हैं तो प्रतिशत हट जाती है। जब 100 मान लेते हैं तो प्रतिशत हट जाती है। तो वेट जोड़ने से पहले 100 रुपये था, 8% वेट जोड़ दिया, मतलब 8 रुपये जोड़ देंगे इसके अंदर। क्योंकि परसेंट क्यों हट गया? क्योंकि हमने यहाँ पर 100 मान लिया। जब 100 मान लेंगे तो परसेंट को हटा देंगे। तो वेट जोड़ने से पहले मूल्य 100 रुपये। कितना वेट जोड़ना है? 8 रुपये। तो वेट जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य, वेट जोड़ने के बाद या वेट सहित, वेट जोड़ने के बाद या बस वेट सहित, एक ही बात है। तो कितना रुपये मिले था पहले? 100। कितना वेट जोड़ना है? 8। कितना रुपये आ गया? 108। ये अपने हिसाब से है भाई। पहले 100 माना, 8 रुपये वेट जोड़ दिया, कितना मूल्य हो गया? अब 108 हो गया। ये अपने हिसाब से आया। प्रश्न में भी क्या दिया हुआ है? वेट सहित दिया हुआ है 5400। तो ज्ञात क्या करना है? वेट जोड़ने से पहले जो ज्ञात करना है वो इधर आएगा, जो दिया है वो इधर आएगा। तो चूंकि वेट सहित मतलब साथ में, वेट सहित कितना है? वेट सहित 108 रुपये। 108 रुपये वस्तु का मूल्य हो तो वेट से पहले मूल्य बराबर 100 रुपये। ये 108 रुपये है, वेट सहित है। वेट सहित 108 रुपये वस्तु का मूल्य हो तो वेट से पहले क्या माना था अपन ने? 100। ये अपने तरीके से किया, अपने मान के किया हुआ है। 108 रुपये अगर वस्तु का मूल्य वेट सहित है तो वेट से पहले कितना था? 100। अब बात कर लेते हैं एक की। 1 रुपये वस्तु का मूल्य हो तो 1 रुपये वस्तु का मूल्य हो तो वेट से पहले मूल्य, वेट से पहले मूल्य। तो 1 रुपये की जब बात करते हैं तो ये अंश में आएगा और ये हर में आएगा। इधर जो राशि होती है वो अंश में आती है और इधर राशि होती है वो हर में आती है। तो एक में क्या आएगा? 100/108।
108 था, तो अब क्या था 100। जब वेट सहित 108 रुपये वस्तु का मूल्य था, तो वेट से पहले क्या माना अपन ने 100। 108 कैसे आया? जब पहले 100 माना, उसमें 8 जोड़ दिया, वेट 108 हो गया। ये अपन ने हिसाब से किया, लेकिन प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 5400। वेट सहित 5400 में खरीदा, ये प्रश्न में दिया मूल्य, वो ले लो। तो इसलिए 5400 रुपये वस्तु का मूल्य हो, तो ये वेट सहित है, ध्यान रखना, वेट सहित 5400 मूल्य हो, तो वेट से पहले का मूल्य, वेट से पहले का मूल्य कितना हो गया? 100 बट्टा 108, नीचे कर लेते हैं इसको, मूल्य बराबर भाई वेट से पहले का निकालना है ना। यहाँ कितना आया हुआ है? 100 आया हुआ है, बट्टा क्या आया हुआ है? 108 आया हुआ है। 100 बट्टा 108 आया हुआ है। अब क्या दिया आपने को? 5400 दिया हुआ है। क्या वेट से पहले कितना दिया? 5400। यहाँ इंटू क्या आएगा? 5400। वेट 1 रुपये का मूल्य कितना था? 100 बट्टा 108। 100 बट्टा 108 कितना लेना है? 5400। तो 5400 कैसे आएगा? 100 बट्टा 108 इंटू 5400। अब पहले 2 के बड़े से काट लेते हैं। ये कट गया 2 के बड़े से 50 बार, और ये कट गया 2 के बड़े से 54 बार। कट गया 2 के बड़े से 50 बार, 2 के बड़े से 54 बार, कट गया। अब क्या बच गया? पीछे देखो, 50 बट्टा 54 इंटू 5400। 50 बट्टा 54 इंटू 5400। तो 54 से काट दो, 54 से कटा 5400, कितनी बार कट रहा है? 100 बार। 54 एकम 54 एक बार कट गया, पीछे 2 जीरो लगा दिया, कितना हो गया? 100 बार कट गया। तो कितना आ गया? वेट से पहले का मूल्य, वेट से पहले का मूल्य 50 इंटू 100। यहाँ 50 बच गया, यहाँ क्या बच गया? 100। 50 इंटू 100, 50 को 100 से गुणा कर लो, कितना आ गया? 5000 रुपये। तो 5000 रुपये क्या आ गया? वेट से पहले का मूल्य। वेट के बाद 5400 हो गया, वेट से पहले क्या था? 5000 रुपये उसका मूल्य था। ये वेट से पहले का मूल्य है। कौन सा मूल्य? ये वेट से पहले का मूल्य कितना है? 5000 रुपये। अगला सवाल बोलिए। सवाल नंबर 2 क्या दिया हुआ है? कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बोलते हैं जीएसटी को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी अपन माल खरीदते हैं उस पर अपने को देना पड़ता है। इसमें आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई। क्या लिखा हुआ है? सम्मिलित करने के बाद, मतलब जोड़ा हुआ है, इसका मतलब सम्मिलित करने के बाद मतलब प्लस किया हुआ है। क्या किया हुआ है? प्लस। तो 18% जीएसटी प्लस किया हुआ करने के बाद 1239 में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले वो सेम चीज आ गई, इसमें वेट था, इसमें जीएसटी है। प्रश्न दोनों सेम तरीके के सवाल है। इसमें वेट जोड़ने के बाद दिया हुआ था, इसमें जीएसटी जोड़ने के बाद का दिया हुआ है। दोनों सवाल सेम कंडीशन के अंदर। तो जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करना। इसमें क्या था? वेट जोड़ने से पहले, ज्ञात तो पहले का मूल्य ज्ञात करना। इसमें वेट था, इसमें जीएसटी है, केवल नाम बदला है, सवाल तरीका वही रहेगा वापस, केवल नाम चेंज हो गया यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे? माना वस्तु का मूल्य बराबर 100 मान लेंगे, क्योंकि जीएसटी जोड़ने से पहले क्या करना है? तो माना वस्तु का मूल्य बराबर 100। ये 100 रुपये जीएसटी जोड़ने से पहले का हो गया। जीएसटी जोड़ने से पहले क्या था? मूल्य 100 रुपये अपन ने माना। ये जब जीएसटी जोड़ने से पहले क्या माना अपन ने? मूल्य 100 रुपये माना। अब जीएसटी कितना? 18%। तो 18% जीएसटी बराबर क्या हो गया? 18 रुपये। क्योंकि जब 100 मान लिया तो क्या कर दिया? प्रतिशत को हटा दिया। जब 100 मान लेंगे तो क्या करेंगे? प्रतिशत को हटा देंगे। तो वस्तु का मूल्य कितना माना अपने? 100। अब इस 100 रुपये पर कितनी जीएसटी लगानी है अपने को? 18 रुपये। तो अब वस्तु का मूल्य क्या हो गया? जीएसटी के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो गया?
जीएसटी के बाद वस्तु का मूल्य। तो जीएसटी लगाने के बाद कितना हो गया 100 प्लस 18 कितना हो गया 118। जीएसटी लगने के बाद कितना हो गया ये 118। ये जीएसटी लगने के बाद का मूल्य अपने को दिया हुआ है। ओके, याद क्या करना है, जीएसटी जोड़ने से पहले का मूल्य, चूंकि कितना रुपए जोड़ने के बाद 118 जो ज्ञात करना है वो उधर आएगा, ज्ञात करना है पहले का मूल्य, और दिया वो इधर आएगा, दिया हुआ कौन सा जीएसटी जोड़ने के बाद का मूल्य। तो बाद का मूल्य दिया हुआ इधर आएगा और ज्ञात क्या करना है पहले का मूल्य वो इधर आएगा। तो जोड़ने के बाद कितना आया अपने 118 रुपए है क्या, तो 118 रुपए जीएसटी के बाद का मूल्य हो तो 118 रुपए जीएसटी के बाद का मूल्य हो तो जीएसटी के पहले का मूल्य, जीएसटी के पहले का मूल्य कितना है 100 रुपए। ये जीएसटी से पहले कितना था 100, जीएसटी लगने के बाद कितना हो गया 118। 118 का है कौन सा रुपए है जीएसटी के बाद का, और पहले कितना हो गया 100 हो गया। अब क्या लेंगे 118 लिया अपन 1, तो 1 रुपए अगर जीएसटी के बाद का मूल्य हो तो 1 रुपये अगर जीएसटी के बाद का मूल्य हो तो जीएसटी का मूल्य, जीएसटी के पहले का मूल्य, जीएसटी के पहले का मूल्य कितना हो गया 100 बट्टा 118। 118 था तब पहले कितना था 100। अब 1 की बात की तो कितना हो गया, ये अंश में आएगा और ये हर में आएगा 100 बट्टा 118। इसमें क्या लिया अपने 100 बट्टा 108 किया था, इसमें क्या गया 100 बट्टा 118। ये जीएसटी के 1 रुपए पर जीएसटी के पहले का मूल्य। अब प्रश्न में कितना दिया हुआ है 1239, तो 1239 रुपए जीएसटी के बाद का मूल्य हो तो पहले का मूल्य, जीएसटी के पहले का मूल्य 100 बट्टा 118 इंटू 1239। 100 बट्टा 118 इंटू 1239, ये आ गया जीएसटी के पहले का मूल्य। जब 1239 जो दिया हुआ है काटता उसको काट दो, 2 से काट लेते इसको फिर से, ये 50 बार और ये कितना आ गया 59 बार, 50 बार और 59 बार। तो जीएसटी के पहले का मूल्य अब क्या आ गया 50 बट्टा 59 इंटू 1239। 50 बट्टा 59 इंटू 1239। तो 1239 में क्या करते हैं अपन 59 का भाग लगा लेते हैं, पूरा पूरा जाएगा। 59 2 आ गया 118, पीछे बच गए 5 59 आ गया, आगे पूरा पूरा ना कितनी बार 21 बार। तो 59 के बाड़े से काटा किसको 1239 को, कितनी बार कट गया ये 21 बार। तो अब क्या आ गया 50 इंटू 21 जीएसटी के पहले का मूल्य, जीएसटी के पहले का मूल्य 50 को गुणा कर लो, 21 बन 105 तो 1050। तो 1050 रुपये का आ गया जीएसटी के पहले का मूल्य। ठीक है, ये दोनों सवाल सेम पैटर्न के हैं, इसी पैटर्न के सवाल और करके देखो अपने आप। धन्यवाद।